Hello student, welcome to our writing class. Today we are going to do task 2 of writing. And the question says, living in big cities has a negative impact on people's health. To what extent do you agree? As you know, the question was related to big cities, जहाँ पे लोगों की हेल्थ खराब हो रही है बिकॉज ऑफ लिविंग इन दोज सिटीज. उसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात की गई है. तो हमें बताना है कि किस एक्सटेंट तक हम एग्री करते हैं कि बिग सिटीज में रहने का नेगेटिव इम्पैक्ट है. तो मैंने अपने ऐसे में इसको पार्शली एग्री बोला है. सबसे पहले हम इस ऐसे के प्लान को देखेंगे. एज आई टोल्ड यू आई वेंट पार्शल इन दिस रिगार्ड. तो मेरे ऐसे के 2 पॉइंट्स बन रहे हैं, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव. सबसे पहले We will look at the negative part of my essay. तो बोला जा रहा है बिग सिटीज में रहने के कारण लोगों की हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट है. So I agreed to this and gave a point about negative impact. जैसे मैंने आपको पहले ऐसे का प्लान बनाना सिखाया था, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैंने what, why, as a result और finally लिख लिया है. तो what is the negative impact of living in big cities? Surging environmental degradation. Why living in cities is surging environmental degradation? Because of industrialization as well as lack of space. तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स दिए हैं कि बिग सिटीज में रहने के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है और जगह की कमी हो रही है. इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पॉइंट पहले देखेंगे. इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है? इम्प्योर वाटर और एयर हो रहा है, जिसके कारण एलिमेंट्स मतलब बीमारियां बढ़ रही हैं. लाइफ थ्रेटनिंग एलिमेंट्स, जिनसे जिंदगी को खतरा है, ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं. और लैक ऑफ स्पेस से क्या हो रहा है? लेस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो रही हैं. लोग फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा नहीं कर रहे, जिसके कारण कॉर्पुलेंसी या ओबेसिटी बढ़ रही है. विद रिगार्ड टू द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ दिस वन, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज. सिटीज में रहने के कारण सहूलतें हैं जो लोग अवेल कर रहे हैं. देन डेवलपमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन. ऑटोमेशन के कारण डेवलपमेंट बढ़ रही है. एज अ रिजल्ट लोग हैं जिम्स और मेडिकल हेल्प है उसको अवेल कर रहे हैं. फाइनली दे आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस. सो दिस इज द प्लान. इंट्रोडक्शन में सबसे पहला सेंटेंस जनरल स्टेटमेंट और पैराफ्रेजिंग होती है. क्योंकि मेरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट छोटी थी, इसलिए मैंने जनरल स्टेटमेंट इसमें ऐड की है और साथ में ही पैराफ्रेज किया है, और इन दोनों को मैंने कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया है. द डायमेंशंस ऑफ सिटीज इज एक्सपैंडिंग विद द राइज इन नंबर ऑफ हैबिटेंट्स हु आर इन सर्च ऑफ फिजिकल एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन. ये मेरा जनरल स्टेटमेंट है. इसी के साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हुए मैंने पैराफ्रेजिंग की है. ऑल्दो द हेल्थ ऑफ पीपल इज एडवर्सली इफेक्टेड इन सच प्लेसेस. सिटीज का डायमेंशन बढ़ रहा है, जिसके कारण वहां पे रहने वाले निवासी भी बढ़ रहे हैं, जो कि फिजिकल और मेंटल सेटिस्फेक्शन की खोज में वहां पे आते हैं. हालांकि ऐसी जगहों पे हेल्थ एडवर्सली इफेक्ट हो रही है. उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट आ गया. थीसिस स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे प्लान में से व्हाट वाला पार्ट थीसिस स्टेटमेंट में लिखा जाएगा. दिस इज बिकॉज ऑफ सर्जिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑन ग्लोबल लेवल. ग्लोबल लेवल पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ रही है. हाउएवर, हालांकि इजिली एक्सेसिबल मेडिकल फैसिलिटीज कैन नॉट बी इग्नोर्ड. आसानी से मिलने वाली मेडिकल फैसिलिटीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते. ड्यू टू विच, यहाँ पे विच भी लिख सकते हैं. ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस आई पार्शली एग्री विद दिस नोशन. यहाँ पे मैंने अपना ओपिनियन भी बता दिया, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. यू हैव टू टेल योर ओपिनियन. सो इन दिस थीसिस स्टेटमेंट आई हैव गिवन 3 पॉइंट्स. फर्स्ट, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इन BP1, द कंटेंट ऑफ BP2 एंड माई पर्सनल ओपिनियन. तो ये 3 चीजें यहाँ पे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के फॉर्म में मैंने राइट कर दी हैं, विच यू ऑल्सो हैव टू डू, जिसके कारण आपका थीसिस स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगेगा. आपको इंट्रोडक्शन के 1 बैंड पूरे के पूरे मिल जाएंगे. नाउ लेट्स मूव टू द बॉडी पैराग्राफ. यहाँ पे वी विल राइट अबाउट द वाई पार्ट ऑफ द प्लान. प्लान में से वाई वाला पार्ट उठाएंगे. टू कमेंस विद, देयर इज नो आयोटा ऑफ डाउट दैट इन केस ऑफ कैजुअलिटी or medical emergency, immediate medical attention can be attained in large cities. I am relating large cities with health. इसका रीजन देते हुए यहाँ पे एज अ रिजल्ट और फाइनली वाले पॉइंट्स हम प्लान में से उठाएंगे. एज अ रिजल्ट पीपल कैन सेव देयर लाइव्स व्हाइल लिविंग देयर अलोंग विद टाइमली डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स थ्रू रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन. फाइनली पीपल कैन प्रिवेंट इलनेस. सो ये फर्स्ट रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड रीजन. मोरओवर, cities have many gyms and health centers which help in keeping body fit. Consequently, people can avail the services of
such facilities to live a healthy life. This is the second point. इसके बाद हम example write करेंगे. As per a news report on mainstream media, 60 to 65% people living in developed areas prefer to have a membership of fitness centers. Therefore, there are many establishments which assist in maintaining sound health. So, यहाँ पे मैंने एक न्यूज रिपोर्ट के बारे में बताया है कि ज्यादातर लोग हैं वो फिटनेस सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी सिटीज में, बिकॉज वी हैव रिटन द पॉइंट अबाउट फिटनेस सेंटर. तो उससे रिलेटेड एग्जांपल एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन के बाद में आएगा. इसके साथ ही एक कंक्लूडिंग सेंटेंस, दिस इज नॉट कंक्लूजन, लेकिन जब हम बीपी को एंड करते हैं तो एक कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना बेटर होता है, जिससे पता चल जाए कि हमने अपना जो बीपी है वो वाइंड अप कर दिया है. कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखने से पहले हम देयरफॉर, thus, hence ये वर्ड्स हैं, इनको यूज कर सकते हैं. सेम गाइडलाइंस पे मैंने BP2 राइट किया है. इसमें सबसे पहले ओपिनियन 2 लिखेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. ऑन द फ्लिप साइड, इंडिविजुअल्स लिविंग इन सिटीज आर फेसिंग severe problems related to health due to industrialization which has degraded the environment. Reason 1, as a consequence, जैसे as a result है, उसी का सिनोनिम है ये एज अ कॉन्सिक्वेंस या कॉन्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली. तो आप ये वर्ड्स को यूज कर सकते हो, बट डोंट रिपीट एनी एडवर्बियल कंजंक्शंस. ओके, रीजन इज एज अ कॉन्सिक्वेंस एयर एंड वाटर आर गेटिंग polluted which are posing a threat to human well-being. In addition, automation in the cities has given a life of comfort in those areas. Subsequently, people are experiencing a lack in physical activities due to excessive use of machines in all chores, which is causing corpulency in citizens. Thus, Citizens are facing troubles due to their advanced lifestyle. तो इसमें भी मैंने पॉइंट, ऑटोमेशन वाला पॉइंट लिखा, उसको सपोर्ट किया रीजन देके, एंड देन एक बीपी का कंक्लूडिंग लाइन लिख दिया है जिसमें आई हैव सेड कि एडवांस्ड लाइफस्टाइल के कारण ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं. फाइनली मूविंग टू कंक्लूजन. टू कंक्लूड, सिटीज आर द बेस्ट प्लेसेस टू गेट सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल्स प्रॉम्प्टली, बट ramification due to decline in quality of environment and inappropriate lifestyle cannot be denied. ये जो मैंने आपको ऐसे लिख के बताया है, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे. अगर आप इस तरीके से पूरा का पूरा टास्क राइट करने की कोशिश करेंगे, आपकी जो परफॉर्मेंस है टास्क राइट करने की वो इम्प्रूव होगी और आप अपना टास्क है बहुत अच्छे से लिख सकोगे. थैंक यू.